नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने सेवर्ण संज्ञा के विषय में पढ़ा कि सेवर्ण संज्ञा किन किन स्वरों की होती है। तो साथियों, ए ई उ री री और रील रील इनकी सेवर्ण संज्ञा होती है। स्वर तथा व्यंजन की सेवर्ण संज्ञा नहीं होती है। एक स्वर और एक व्यंजन हो उनकी सेवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ए आई ओ औ की भी सेवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो इनके विषय में हमने जाना। व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न 1 और बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यंजन के यत्न कितने हुए? 5। और स्वर के बाह्य प्रयत्न 3 और आभ्यंतर प्रयत्न 1। तो स्वर के यत्न कितने होते हैं? 4। प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न 1 ही होता है। प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न 1 ही होता है। और आज साथियों हम जानेंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं। काल के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। समय के आधार पर, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और फिर त्रिमात्रिक स्वर, इस प्रकार से भी बोलते हैं। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा वाला दीर्घ स्वर और 3 मात्रा वाला प्लुत स्वर, इस प्रकार से भी जानते हैं। और फिर ये भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर भी इनके प्रकार अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, ए ई ओ री ये 18 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं आइए जानते हैं। तो लिखता हूं साथियों, सबसे पहले उदात्त, ठीक। फिर साथियों नेक्स्ट है अनुदात्त, फिर नेक्स्ट स्वरित। अब उदात्त, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं साथियों ह्रस्व, ठीक है। उदात्त स्वर ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो पहले, और उदात्त के भी 2 भेद होते हैं, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक। और एक अनुनासिक। तो सबसे पहले लिखता हूं साथियों अनुनासिक। जैसे ए लिख दिया मैंने, ए, अनुनासिक, ठीक है। यहां लिख देता हूं ह्रस्व, ए लिख दिया मैंने अनुनासिक। और फिर अनुनासिक लिख दिया ए, ये अनुनासिक लिख दिया, अनुनासिक। तो जो उदात्त स्वर है अनुनासिक ए और अनुनासिक ए, इसको क्या बोलेंगे? ए। ये क्या बोलेंगे? ए। तो ये हो गए। अब दीर्घ में अनुनासिक आ और अनुनासिक आ, ठीक है। प्लुत में अनुनासिक ए, इस प्रकार से प्लुत में ये चिन्ह लगाएंगे 3 मात्रा का, ठीक है। और फिर अनुनासिक ए, ये भी 3 मात्रा का, ठीक है। तो उदात्त के अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद हो गए। तो 2 हो गए ह्रस्व के, 2 हो गए दीर्घ के, 2 हो गए प्लुत के। तो 2 2 4 2 6 हो गए। अब नेक्स्ट अनुदात्त का भी अनुनासिक, ठीक, और अनुनासिक, ये 2 भेद होते हैं। अनुनासिक, इनकी क्या पहचान है साथियों? देखिए, ए या नीचे लाइन रहेगी। दूसरा अनुनासिक ए, यहां पर अनुनासिक और नीचे लाइन।
ये हो गया अनुदात के ह्रस्व के दो भेद। ठीक है, अब दीर्घ के दो भेद तो लिखेंगे आ और नीचे लाइन, और फिर लिखेंगे आ और नीचे लाइन, फिर प्लुत ए और ए, ये प्लुत के भेद हो गए। तो अनुदात स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, और फिर ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। ठीक है, ह्रस्व का अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु नहीं हो, जिसको हिंदी में हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, संस्कृत में अनुनासिक बोलते हैं। तो अनुनासिक जिसमें अनुनासिक नहीं हो इस प्रकार से, अनुनासिक हो इस प्रकार से, और दीर्घ भी इस प्रकार, अनुनासिक रहित अनुनासिक, अनुनासिक रहित अनुनासिक। ठीक है, अब स्वरित, स्वरित में अनुनासिक, ठीक, और नेक्स्ट अनुनासिक। स्वरित का क्या चिन्ह होता है, ये लिख दिया, ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है साथी, अनुनासिक, अनुनासिक, इसका चिन्ह ये हो गया, और अनुनासिक इस प्रकार से ये चिन्ह होता है स्वरित स्वर का। इसी प्रकार से दीर्घ में अनुनासिक और अनुनासिक, ये दीर्घ, प्लुत अनुनासिक और अनुनासिक, ये प्लुत स्वर के भेद हैं। तो साथियों जानिए अब ए के कितने भेद हुए, ए के कितने भेद हुए। देखिए, उदात 2, 2 4, 2 6, अनुदात 8, 10, 12, स्वरित 14, 16, 18। तो एक ए जो 18 प्रकार का है। इसी प्रकार से हम ई लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर उ लिखेंगे, री लिखेंगे। एक बार ई ओ लिखता हूं जिससे हमें यह अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से ये 18 प्रकार के हैं। जिस प्रकार से हम ये लिख रहे हैं उसी प्रकार से ई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, री लिखेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले ई के विषय में जानते हैं, तो लिख दिया साथियों ई, फिर ई, ये लो, फिर ई, 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 ई और ई, ये हो गया ह्रस्व के भेद। फिर दीर्घ ई, ई, ई और ई, 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 ये इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट ई, 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 ये मात्रा जरूर आएगी, ई, ई, और ई, ई, इस प्रकार से ई, और ये भी इस प्रकार से चंद्र बिंदु, इस प्रकार से हो गए 2, 2 4, 2 6, 6 दिया 18 भेद ई के हो गए। इसी प्रकार से आप ऊ के भी देख सकते हैं, ऊ के भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, ऊ, ऊ, ठीक, फिर ऊ, ऊ, ऊ,
इस प्रकार से। ठीक, अब दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, इस प्रकार से। फिर प्लुत ऊ, प्लुत ऊ और प्लुत ऊ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखिए 2 2 4 2 6, 6 हो गए उदात्त के, 6 हो गए अनुदात्त के, 6 हो गए स्वरित के। इस प्रकार से 18 भेद होते हैं। 18 भेद किनके होते हैं? ए ई उ री, इनके 18 18 भेद होते हैं। 18 भेद इसके, 18 भेद इसके, 18 इसके, 18 इसके। इस प्रकार से 18 18 भेद होते हैं। कैसे? उदात्त स्वर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन प्रकार का होता है, और अनुनासिक और अननुनासिक, और अनुनासिक फिर 2 प्रकार का होता है। तो 3 और 3 6 हो गए, 6 प्रकार हो गए। इसी प्रकार इसके 6 प्रकार, इसी प्रकार इसके 6 प्रकार, तो 18 प्रकार हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए साथी, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नृ। नृ का ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता। तो दीर्घ नहीं होता तो 6, एक के कितने प्रकार हो गए? 6। तो 6 ह्रस्व के और 6 प्लुत के, तो कितने हो गए? 12 प्रकार। तो नृ कितने प्रकार का होता है? 12 भेदा, 12 भेद होते हैं नृ के, 12 भेद। और नेक्स्ट ए आई ओ और औ, इनका क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। तो इनके भी 12 12 प्रकार होते हैं, इनके भी 12 12 प्रकार होते हैं। ठीक है साथियों, कितने प्रकार होते हैं? 12 12 प्रकार होते हैं। इनके 18 प्रकार होंगे, ए ई उ री, इनके 18 18 प्रकार होंगे। और नृ, नृ के 12 प्रकार होंगे, ए ओ आई औ, इनके भी 12 12 प्रकार होंगे, इनके भी 12 12 प्रकार होंगे साथियों। अब आगे वृत्ति में लिखा है, क्या लिखा है कि री लृ वर्णयो, री लृ वर्णयोर मिथय सावर्णम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। तो री और लृ इन दोनों वर्णों को सवर्ण कहा गया है, ये हमने इसके पूर्व क्लास में पढ़ लिया था। तो साथियों अब ब्रीफली जानते हैं हम कि जो ह्रस्व स्वर हैं ए ई उ री, ये 4 स्वर इनके 18 प्रकार होते हैं। ठीक है, और जो लृ है इसके कितने प्रकार होते हैं? 12। इनके कितने होते हैं? 18 18, और इनके कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट ए ओ आई और औ, इनके भी साथियों कितने प्रकार होते हैं? 12 12 प्रकार होते हैं, 12 12 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो री और लृ है, री के 18, री के 18 और लृ के 12, तो ये कितने प्रकार के हो गए? 30 प्रकार के हो गए। किसके माध्यम से? ये री लृ वर्णयो वर्णयोर मिथय सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ वर्ण
परस्पर सवर्ण कहे गए हैं कात्यायन जी के द्वारा। तो दोनों को सवर्ण माना गया है। तो दोनों के कितने प्रकार हो गए? री के 18 और री के 12। तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार हो गए साथियों? 30 प्रकार हो गए। कात्यायन जी ने ये वार्तिक में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम वार्तिकज्ञा विचक्षण। तो ये सूत्र है कि उक्त कहा हुआ, अनुक्त नहीं कहा हुआ, दुरुक्ता नाम जो उनमें संशोधन इस प्रकार से कर जो किया गया है उसको वार्तिक कहते हैं। उनमें कुछ भी स्पेशलिस्टता या विशेषता लाने के लिए वो कात्यायन जी ने री और री वर्ण को परस्पर सवर्ण कह दिया गया है। ये क्या है? सवर्ण है, सवर्ण है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।